हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट्स मस्ती। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म बेसिक कॉन्सेप्ट्स के आगे के क्वेश्चंस। आज का क्वेश्चन है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बेसिस पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमें गिवन है, राखी शिखा आर पार्टनर्स इन अ फर्म विथ अ कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख। राखी और शिखा दो पार्टनर्स हैं और उनकी कैपिटल है 2 लाख और 3 लाख। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 2017-18 इज 23,200। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट लिखना पड़ता है बैलेंस बीडी के नाम से, इसलिए यहाँ पे हमें प्रॉफिट गिवन है वो है 23,200। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट दे शेयर द प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशो, और उन लोग अपना प्रॉफिट कैपिटल रेशो पे लेंगे। जैसे इनकी कैपिटल 2 लाख और 3 लाख है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो 3 ज़ीरोज़ वो 5 ज़ीरोज़ है, ये दोनों में सेम है, तो ये 5 ज़ीरोज़ कट जाएंगे, बचेगा क्या 2 और 3 का रेशो। मतलब राखी और शिखा के बीच में 2 और 3 का रेशो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। आफ्टर अलाउइंग अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ टू शिखा, और इनमें से एक पार्टनर जो शिखा है दूसरी वाली, उसको 5,000 के हिसाब से हर महीने सैलरी मिलती है। एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, और इन लोगों को कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट मिलता है। ड्यूरिंग द ईयर राखी विड्रॉ 7,000 एंड शिखा 10,000 फॉर देयर पर्सनल यूज़। मतलब ये क्या कहला जाएंगी, ड्राइंग, जो कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में इसका कोई काम नहीं होता। पॉइंट है हमें याद रखना है। आगे है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें हमें कोई चीज़ गिवन नहीं है कि हमें फ्लक्चुएशन से बनाना है कि फिक्स्ड से बनाना है, तो इसमें हम किससे बनाएंगे, फिक्स्ड से। जब हमें गिवन रहता है कि आप इससे बनाइए तो हम उसके हिसाब से बनाते। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। इस तरफ हम लिखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस तरफ से। क्यों? क्योंकि हमें पिछले ईयर का क्या दिया है, प्रॉफिट, जिसको हम बैलेंस बीडी के नाम से लिखते हैं, और वो बैलेंस बीडी हम इसी तरफ लिखते हैं। तो लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 23,200। उसके बाद हम आ जाएंगे इस तरफ, क्योंकि जो फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसमें हमें दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये जो चीज़ें होती हैं ये हम इस तरफ लिखते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम इस तरफ लिखते हैं। जो चीज़ हमें मतलब जाएगा पैसा, वो हम इस तरफ लिखेंगे। जो चीज़ मिल रहा है वो इस तरफ, मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एक तरह से मिलना ही है। ये किसको मिलेगा, उन पार्टनर्स को, इसीलिए वो इस तरफ इसको शो करते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राखी शिखा। देखिए कैपिटल है राखी और शिखा की 2 लाख और 3 लाख। अगर हम इस पे 10% का इंटरेस्ट देते हैं तो एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 20,000 और 30,000। क्यों? क्योंकि देखिए 2 लाख पे अगर हम दें तो 10% ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, इससे ये कैंसिल, इस ज़ीरो से ये कैंसिल। अगर ऐसे यहाँ 3 होता तो यहाँ पे 20,000 और 30,000 इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता, तो यहाँ आ जाएगा
20,000, यहाँ आ जाएगा 30,000, दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा 50,000। फिर आते हैं सैलरी पे, टू सैलरी टू 5,000 इंटू 12, इसीलिए 12 क्योंकि उसे पर मंथ लिखा, पर एनम लिखा होता तो हम सिर्फ सीधे 5,000 लिख देते, लेकिन वहाँ पे कितना लिखा था 5,000 पर मंथ, इसीलिए हम 5,000 को इंटू कर रहे हैं किससे 12 से, क्यों, क्योंकि साल में कितने महीने होते हैं 12, इसलिए। अब यहाँ पे आप नाम भी लिख दीजिए, किसको मिल रहा है शिखा को, तो आप यहाँ लिख दीजिए एस शिखा। तो 5,000 इंटू 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 60,000। बस इतनी चीज़ें तो गिवन थी, ऐड कीजिए इन दोनों को, तो आ जाएगा 1,10,000 और यहाँ आ जाएगा बाय नेट लॉस, इस तरफ प्रॉफिट इस तरफ लॉस, लॉस कितने का जाएगा 1,10,000 में से 23,200 गए तो टोटल बचेगा 86,800, जिसको हम 3 और 2 के रेशो में राखी और शिखा को बांट देंगे। तो 86,800 को जब 2 और 3 के रेशो में हम बांटेंगे तो राखी की आ जाएगी 34,720 और शिखा की आ जाएगी 52,080। ये आप करके देख लीजिएगा। हाँ, तो मैं बता रही थी कि देखिए यहाँ का टोटल कितना है 1,10,000, तो 1,10,000 में से जब हम 23,200 को लेस करेंगे तो यहाँ बचेगा 86,800। 86,800 को हम 3 और 3 2 नहीं, उल्टा मत बोलिएगा, 2 और 3, क्योंकि राखी का है 2 और शिखा का है 3। जब इस रेशो में हम इसको बांटेंगे तो राखी की आ जाएगी 34,720 और शिखा की आ जाएगी 52,080। यहाँ का टोटल भी हो जाएगा सेम 1,10,000। इसी के साथ इस क्वेश्चन का हमने ये क्या बना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए रहती है इनकी कैपिटल। यहाँ हम लिख लेंगे पार्टिकुलर कौन है, राखी और शिखा, राखी और शिखा। यहाँ आएगा सबसे पहले बैलेंस बीडी, राखी की है 2 लाख, शिखा की है 3 लाख, ये उनकी हमने लिख दी कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन लोगों को मिल रहा है तो ये हम किस तरह लिखेंगे, इस तरफ। देखिए मैंने इधर पे आपको बताया था कि जो चीज़ मिलता है वो हमने इस तरफ लिखा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है कि वो फर्म बनाती है, मतलब वो कंपनी के लिए बनता है। तो क्या होता है कि कंपनी अगर किसी को पैसे दे रही है तो वो इस तरफ शो करती है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, उनको मिलता है, इसीलिए वो इस तरफ शो करती है। तो मैंने थोड़ा सा गलत हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको फिर से बता दिया कन्फ्यूज़न। अब हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो राखी को मिला है 20,000, शिखा को 30,000। उसके बाद आते हैं सैलरी। सैलरी में इसलिए हमने नाम लिख लिया था, सैलरी किसको मिली है, शिखा को, कितनी 60,000, तो लिख देंगे यहाँ पे 60,000। बस इतनी चीज़ें थी इधर। चलिए अब आ जाएंगे इस तरफ। तो इस तरफ हम एक चीज़ ध्यान देंगे कि हमने एक पॉइंट पढ़ा था, कौन सा, ड्राइंग का। ड्राइंग पढ़ी थी, राखी और शिखा दोनों ने की थी। राखी ने की थी 7,000 की और शिखा ने की थी 10,000 की। तो ड्राइंग हम इस तरफ शो करते हैं, यहाँ लिख देंगे ड्राइंग 7,000 10,000।
अब आ जाते हैं नेट लॉस। ये डिवाइड किया है हमने 34,720, 52,080। फिर आते हैं बैलेंस CD। यहाँ का टोटल है 2,20,000, यहाँ का है 3,60,000। 2,20,000 में से हमने ये दो अमाउंट को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 1,78,280 रुपीज़, और यहाँ का भी जो टोटल है वो हो जाएगा 2,20,000। 3,60,000 में से जब हम 62,080 रुपीज़ को लेस करेंगे तो यहाँ बचेगा 3,00,000। सॉरी, यहाँ पे ना मैंने 60 लिख दिया है, यहाँ पे आएगा 3,90,000। 3 + 3 9 और 3,00,000, तो मतलब 3,90,000 में से जब हम 62,080 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 3,27,920 रुपीज़, और यहाँ का भी टोटल हो जाएगा 3,90,000। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 यहीं पे कंप्लीट हो गया। हमें सिर्फ यही दो चीज़ें बनानी थी जो हमने बना दी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 हमें गिवन है कुछ इस तरह का। रमेश सुरेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ कैपिटल रेशियो। The capital of Ramesh is 80,000 and सुरेश इज 60,000। मतलब इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 और 6 का, क्योंकि ये जो 4 0 है ये इक्वल है तो ये कट जाएंगे। तो 8 और 6 का जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा तो 8 और 6 जब होगा तो हम उसको 2 से काट सकते हैं, तो वो हो जाएगा 4 और 3 का रेशो। मतलब 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6, तो कितने का हो जाएगा 4 और 3 का रेशो। द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन अप्रैल 2017। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग वर्क are 12% and 10% per annum respectively। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है 12% और 10%। 12% देना है कैपिटल पे और ड्राइंग पे 10%। रमेश एंड सुरेश आर टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 2,000 and 3,000। मतलब रमेश और सुरेश को 2,000 और 3,000 पर मंथ सैलरी मिलती है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st 2018 बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन वॉज 1,03,000। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो हमें प्रॉफिट था वो था 23,200। वही प्रॉफिट हमें यहाँ पे 1,03,300 का गिवन है। द ड्राइंग ऑफ रमेश एंड सुरेश वर 40,000 and 50,000, और ड्राइंग है 40,000 और 50,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड टू 2,000 फॉर रमेश एंड 2,500 फॉर सुरेश। देखिए आप यहीं पे कंफ्यूज होंगे, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हमें परसेंटेज भी दिया है लेकिन साथ में निकाल के भी दिया है, तो हम यहाँ पे परसेंटेज पे ध्यान नहीं देंगे। अगर हमें निकाल के दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो निकाल के दिया रहता है उसी को ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से शो करते हैं। यहाँ पे हम इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे, ड्राइंग पे जो गिवन है वही लिख देंगे। तो सबसे पहले हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल है रमेश की 80,000, जिस पे हम 12% का इंटरेस्ट देंगे तो वो आ जाएगा 9,600। अब 60,000 पे 12% का देंगे तो वो आ जाएगा 7,200।
चलिए निकाल के हम आपको दिखा देंगे। और यहाँ पे जो सैलरी है वो पर मंथ है, तो इसको हम इंटू करेंगे किससे, 12 से। 2000 इंटू 12, 3000 इंटू 12। चलिए करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी। तो वो दिया है हमें 1,03,300 का। इसी के साथ अब आज यहाँ पे हम लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि हमें दी हुई है। कौन कौन पार्टनर्स हैं, रमेश और सुरेश। तो हमें रमेश की दी है 2000 और सुरेश की दी है 2500। तो दोनों का यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4500। उसके बाद हम इस तरफ आ जाएंगे, क्योंकि इस तरफ हमें दो ही चीज़ें लिखनी है। इस तरफ आएंगे तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रमेश और सुरेश। तो रमेश की कैपिटल कितनी है, 80,000। 80,000 इंटू 12/100। ये इससे कैंसिल। 12 8 96 और 2 0 9,600। ऐसे ही आप 60,000 का निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6। तो 12 6 होता है 72 और 2 0 तो 7,200। ये दोनों को प्लस कर दीजिए तो आ जाएगा 16,800। अब आते हैं टू सैलरी। सैलरी दोनों को मिल रही है, रमेश और सुरेश को। तो कितना हो जाएगा, 2000 इंटू 12, 3000 इंटू 12। तो ये हो जाएगा 24,000, ये हो जाएगा 36,000। आप दोनों को ऐड करके सीधे 60,000 भी लिख सकते हैं या ऐसे भी शो कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ का अमाउंट ज़्यादा है और यहाँ का कम है। क्यों, क्योंकि इतना ही एडजस्टमेंट हमें इसमें दिया है। तो क्या निकलेगा इसमें, नेट प्रॉफिट। यहाँ का देखिए 1,04,800 है और यहाँ का कम है। तो निकालेंगे टू नेट प्रॉफिट रमेश और सुरेश का। टोटल है 1,04,800। इसमें से जब हम ये अमाउंट और ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 60,000। तो 76,800 मतलब 1,04,800 में से जब हम 76,800 को लेस करेंगे तो ये बचेगा 28,000। और 28,000 को हम 4 और 3 मतलब जैसे 80,000 का 8 और 60,000 का 6, 2 से काटिए, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। तो 4 और 3 के रेशो में जब हम 28,000 को बांटेंगे उनकी कैपिटल रेशो पे, तो रमेश की आ जाएगी 16,000 और सुरेश की आ जाएगी 12,000। ये बना लिया हमने पार्टनर वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैंने इसमें आपको एक चीज़ ये नहीं बताई कि इसमें जो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है वो किससे बनाना है, फ्लक्चुएटिंग से। तो फ्लक्चुएटिंग से जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 16 में बनाया था, मतलब ये जो बैलेंस बीटी लेके हम इसमें चले थे, ऐसे ही फ्लक्चुएटिंग में भी लेके चलते हैं। लेकिन फिक्स्ड में हम अलग अलग बनाते हैं। फिक्स्ड में हम सिर्फ
ये जो बैलेंस बीडी है ये नहीं लेते, ये बाकी ये सब लेते हैं और बैलेंस बीडी को अलग से शो करते हैं। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग से। पार्टनर है रमेश और सुरेश। सबसे पहले आता है बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। रमेश की कैपिटल है 80,000, सुरेश की है 60,000। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल के बाद इधर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना निकाला था 9,600, रमेश का सुरेश का 7,200। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे सैलरी भी इस क्वेश्चन में दोनों को मिली है, इसको मिली है 24,000 और 36,000। इसके बाद नेट प्रॉफिट, नेट लॉस होता तो हम इस तरफ शो करते, लेकिन नेट प्रॉफिट है तो यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट। कितना आया था 16,000 और 12,000। ऐड कर देंगे सारी चीज़ों को, लेकिन उससे पहले हम लिख लेंगे इस तरफ का अमाउंट। इस तरफ आता है ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बैलेंस सीडी। सबसे पहले ड्राइंग रमेश ने की है 40,000 की, सुरेश ने की है 50,000 की। इंटरेस्ट है 2,2500। यहाँ का टोटल है 1,29,600 और यहाँ का टोटल है 1,15,200। 1,15,200 में से ये हम 52,500 को लेस करेंगे तो हमारा बैलेंस सीडी आ जाएगा 62,700 का। ऐसे ही 1,29,600 में से हम 42,000 लेस करेंगे तो आ जाएगा 87,600 और टोटल हो जाएगा सेम। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 हमने कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास ऑन 1st April 2013 Bridge and Nandan entered into partnership to construct toilet in government girls school in the remote areas of Uttarakhand. They contribute capital of 10 lakh. अब इसमें नंद और ब्रिज और नंदन है जो कि एक गर्ल्स स्कूल में टॉयलेट के बिल्ड करने गए, उसको बनाने गए हैं और उन्होंने कैपिटल लगाई है 10 लाख और 15 लाख की। मतलब कि जो ब्रिज है उसने कितने की लगाई है 10 लाख की और नंदन ने लगाई है 15 लाख की। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाज 2 and 3 और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2 और 3 का है। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल एज प्रोवाइड इन द पार्टनरशिप डीड वाज 12% और उन लोगों की जो पार्टनरशिप डीड है उसमें उन लोगों ने 12% का इंटरेस्ट बोला है कैपिटल पे बस। और उनका जो पिछले साल का प्रॉफिट है वो 2 लाख है। इसमें सिर्फ हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है ब्रिज और नंदन का। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और छोटा है। चलिए करते हैं। देखिए मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है
इसमें उन लोग टॉयलेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए गए हैं। भले यहाँ पे हमको ये कंफ्यूजन के लिए ये लाइन दी हुई है कि द इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड वॉज 12% पर एनम। इसमें कहा गया है कि उन्हें कैपिटल पे साल भर के लिए 12% का इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन इसमें नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन लोग 2 ही पार्टनर्स हैं और उन लोग कोई लंबा बिजनेस नहीं कर रहे हैं, मतलब लॉन्ग पीरियड का बिजनेस नहीं है। उनका बिजनेस ऐसा है कि वो 2 दिन में भी काम कंप्लीट कर सकते हैं और 1 दिन में भी काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से जो हम कैपिटल पे इंटरेस्ट है वो ज़्यादा दिनों का नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे कि जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे उसमें हम इस पे इन लोगों को इंटरेस्ट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो काम है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो यही एक कंफ्यूजन था जिसको मैंने क्लियर कर दिया कि इस वाले क्वेश्चन में हम सिर्फ ये जो इनका प्रॉफिट दिया हुआ है लास्ट ईयर का 2 लाख, इसको 2 और 3 को रेशो में बांट देंगे। तो 2 लाख को जब आप 2 और 3 के रेशो में बांटोगे तो वो कितना आएगा? 80,000 आ जाएगा, 1,20,000 आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना ज़्यादा, बस हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन 18, यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ लिखेंगे बैलेंस BD 2 लाख और इसको 2 और 3 के रेशो में बांट देंगे। तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट ब्रिज नंदन का 80,000, 1,20,000, 1,20,000। तो ये हो जाएगा 2 लाख। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देने का इसमें एक कारण और है कि जो उत्तराखंड साइड है वहाँ पे इंटरेस्ट शायद नहीं दिया जाता। जो भी है, बस हमें इतना पता है कि टॉयलेट का जो कंस्ट्रक्शन है वो 1 दिन में भी हो सकता है और लंबा टाइम भी लग सकता है। इसीलिए इस पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 दिन का तो देंगे नहीं, इसलिए इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो IMP क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन हमें दिया है द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन मनीष एंड ग्रीस प्रोवाइड्स दैट प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैसा है? इक्वल है। मनीष विल बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 400 पर मंथ। 400 पर मंथ के हिसाब से मनीष को सैलरी मिलती है। ग्रीस who manages the sales department will be allowed a commission equal to 10% of the net profit after allowing Manish salary। जैसे ही हम मनीष की सैलरी दे देंगे उसके बाद जो भी नेट प्रॉफिट हमारे पास बचेगा उसमें से हम जो है गिरीश को 10% का क्या देंगे? कमीशन प्रोवाइड करवाएंगे उसके नेट प्रॉफिट पे। 7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन 7% interest will be allowed on फिक्स्ड कैपिटल। जो कैपिटल है उस पर हम 7% इंटरेस्ट देंगे और जो ड्राइंग है उस पर 5%, उसके नीचे ही लिखा है 5% इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग। द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ मनीष एंड ग्रीस इज 1,80,000 और उसकी जो कैपिटल है वो 1 लाख है और 80,000 है और उनकी ड्राइंग है 16,000 एंड 14,000। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 40,000 और जो उनका नेट प्रॉफिट दिया हुआ है लास्ट ईयर का वो है 40,000। और इसमें हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है जैसे क्वेश्चन नंबर 18 में था। लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, कितना है? 40,000।
फिर हम दे देते हैं ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि 16,000 और 14,000 की है, जिसका हम 5% निकालेंगे, मतलब 16,000 इंटू 5/100। ये 2 जीरो में से ये 2 जीरो कैंसिल, सॉरी थोड़ा सा पेज टर्न, ये 2 जीरो में से ये 2 जीरो कैंसिल। 160 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा 800। ये किसका आ गया? मनीष का आ गया। और गिरीश का आ जाएगा 700। यहाँ पे कर देंगे 14, तो 140 इंटू 5 700, दोनों को प्लस कीजिए तो आ जाएगा 1500। यहाँ का तो हो गया काम। अब इधर आते हैं टू सैलरी। 400 इंटू 12 किसको मिल रही है? मनीष को। 400 इंटू 12, तो 12 4 जा 48, तो 4800 मनीष को क्या मिल रही? सैलरी। फिर आते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट मनीष को और ग्रीस को। मनीष की कैपिटल है 1 लाख। 1 लाख का जब हम 7% निकालेंगे तो वो सिंपली आ जाएगा 7,000। उसके बाद है 80,000, तो 80,000 इंटू 7/100, तो ये 2 जीरो से ये 8 7 सा 56, तो 5600। इन दोनों का टोटल आ जाएगा 12,600। ये हो गया टोटल। अब हम देंगे कमीशन किसको? गिरीश को। गिरीश को क्या देंगे हम? कमीशन। टू कमीशन गिरीश को। मनीष को तो हमने दे दी सैलरी, तो उसको हम किस पे कमीशन देंगे? नेट प्रॉफिट पे। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाले टोटल में से इसको देखिए, हमें इसमें क्या करना है, ग्रीस को कमीशन देना। वो हम कमीशन किस पे देंगे? नेट प्रॉफिट पे। तो यहाँ पे जो हमें नेट प्रॉफिट जो ओल्ड ईयर का दिया हुआ है, जो प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, वो कितना है? 40,000। तो ये क्या दिया हुआ है? इसमें हमें जो मनी से इसकी सैलरी इंक्लूड है, लेकिन हमें कमीशन देना है मनीष की सैलरी देने के बाद। तो हम इस 40,000 में से 4,800 को क्या करेंगे? लेस। तो कितना आ जाएगा? 35,200। ये बचेगा इसका इन दोनों को लेस करने पे। ये हम लेस क्यों कर रहे हैं? इसीलिए हम इनको लेस कर रहे हैं क्योंकि जो ओरिजिनल नेट प्रॉफिट है वो कितना है? 40,000, लेकिन हमें जो कमीशन देना है वो मनीष की सैलरी देने के बाद है, और इसमें मनीष की सैलरी इंक्लूड है। तो जब मनीष की सैलरी हमने निकाल ली है कि वो इतनी है, तो इसमें से इसको हम लेस करेंगे तो वो बचेगा 35,200, और इस पर हम इसको क्या करेंगे? 10% का इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। 35,200 का 10% होगा 3,520 रुपीज़। इसका टोटल कीजिए और टू नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए। किस किस का? मनीष और ग्रीस का। तो यहाँ का टोटल है 41,500। 41,500 में से ये तीनों अमाउंट को आप लेस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा आंसर 20,580 रुपीज़, और यहाँ का टोटल हो जाएगा इक्वल। और 20,580 को आप किस रेशो में बांटेंगे? इक्वल रेशो में। क्यों? क्योंकि इसका जो रेशो है वो इक्वल है। तो जैसे 20,580 को इक्वल रेशो में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 10,290, 10,290। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ? 20 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 20 गिवन है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2017. देयर कैपिटल was 4,000, 2,780 and 1,519 respectively. 3 पार्टनर्स हैं और उनकी कैपिटल 4,000, 2,780 और 1,590 हमें गिवन है. बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट बी ₹250 and C ₹200 per annum are entitled for salary. उनको साल भर की सैलरी कितनी मिलती है? 250 बी को और सी को 200. ये साल भर की दी है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पर एनम गिवन है. अगर पर मंथ लिखा होता तो हम इंटू 12 से करते, लेकिन इसमें इंटू 12 से नहीं करेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 5% पर एनम बट इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट हम कैपिटल पे तो देंगे 5%, पर ड्राइंग पे कोई चार्जेस नहीं है. ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट 1,000, 40% will be of A, 35% of B and 25% of C. ये जो 1,000 है इसको हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, जिसमें से 40% A का है, 35% B का और 25% C का. और जो भी उसमें से बचेगा 1,000 को इन तीनों में डिवाइड करने के बाद अगर कुछ बचता है तो वो हमारा क्या कहला जाएगा? प्रॉफिट. और जिसको हम इक्वली तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे. आगे क्वेश्चन है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 द प्रॉफिट वॉज 2,317 आफ्टर पेमेंट ऑफ सैलरी टू पार्टनर्स बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सैलरी देने के बाद लेकिन इंटरेस्ट और कैपिटल देने से पहले का प्रॉफिट है 2,317. ईच पार्टनर हैज़ विदड्रॉ 800 फॉर सैलरी प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट. मतलब ये क्या है? ड्राइंग कहला जाएगी उनकी. इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है. तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20. सबसे पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 20. सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, जो कि है 2,317. अब इसमें जो है क्या है, एक लाइन जो हमें कोष्ठक में दी थी, मतलब ब्रैकेट में जो दी है उसमें लिखा है कि ये जो है, ये जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है ये सैलरी देने के बाद का है, लेकिन इंटरेस्ट से पहले का है. तो हम इसमें सैलरी जो है इन पार्टनर्स को नहीं देंगे. इसमें हम सिर्फ क्या करेंगे? इंटरेस्ट देंगे. क्यों? क्योंकि इसमें जो है सैलरी मतलब इससे सैलरी कट चुकी है पहले ही, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं कटा है, इसीलिए हम इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे लेकिन सैलरी नहीं देंगे. और ड्राइंग पे तो कोई चार्जेस है ही नहीं, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए बी सी. तीनों पार्टनर्स को देंगे. तो पहले पार्टनर्स की है कैपिटल 4,000, जिसका हम 5% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 200. उसके बाद दूसरे पार्टनर्स की है 2,780, जिसका हम 5% निकालते हैं तो वो आ जाएगा 139. ये मैंने यहाँ पे निकाला 2,780 डिवाइड बाय 2 आया, तो 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 139. ऐसे ही सी का निकालेंगे तो सी का आ जाएगा 79.5. तीनों को प्लस करके यहाँ लिख देंगे 418.50. ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल. आप कह रहे होंगे यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 50 है, तो यहाँ पे 0 हम ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई
होगा नहीं कुछ, क्योंकि 0 का तो इधर पे कोई वो नहीं होगी ज़्यादा वैल्यू, पर आप लिख सकते हैं। 5 भी लेके रहने देंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखते हैं 2 नेट प्रॉफिट। क्यों? यहाँ पे हमने पहले ही आपको बता दिया कि इसमें हम सैलरी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इस वाले जो नेट प्रॉफिट है इससे सैलरी पहले ही कट चुकी है, इसीलिए हम यहाँ पे सैलरी नहीं देंगे। अब यहाँ पे आती है एक मेन बात, देखिए अब हम इसमें से इसको लेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1898.50, जिसमें से एक लाइन हमें दी गई है, आपने ध्यान दिया होगा, जिसमें हमें ए को देना है कितना 40%, बी को 35% और सी को 25%। तो हमें यहीं से देना है। हमें क्या करना है, ये जो 1898.50 जो हमें दिया है इसमें से हमें एक जो पार्ट करना है वो किसका करना है, 1000 का करना है, और दूसरा पार्ट करना है जो बचा हुआ प्रॉफिट है। समझे कि नहीं? देखिए फिर से बताते हैं। ये आया हमारा क्या, नेट प्रॉफिट। इसके हमें क्या करना है, दो हिस्से करने हैं, मतलब इसको 2 पार्ट्स में हमें क्या करना है, डिवाइड, जिसमें से एक पार्ट है 1000 का और दूसरा पार्ट है 898.50 का। ऐसे 2 पार्ट्स में इसको हमें डिवाइड करना है, जो हमने यहाँ पे कर लिया, जिसमें से 1000 में से 40% किसको देना है, ए को, तो वो आ जाएगा 400। इसका हमें 35% देना है बी को, तो ये आ जाएगा 350, और सी को देना है 25%, तो 250 आ गया सी का। अब ये तो हमने 1000 को बहुत ही सिंपली बांट दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसी के आगे, जहाँ पे हमें इसको परसेंटेज दिए हुए हैं उसी के आगे एक लाइन और लिखी है, ये लिखी है वो लाइन कि रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली। मतलब इधर पे रिमेनिंग प्रॉफिट क्या है, 898.50, ये क्या है, रिमेनिंग प्रॉफिट, जिसको हम इन तीनों पार्टनर्स में इक्वली बांट देंगे। क्यों? देखिए हमने इन दोनों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो बचा हुआ प्रॉफिट तो यही है ना, 1000 से जो बच रहा है वही तो हमारा प्रॉफिट है, क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो अब हम इसको तीनों को इक्वली बांट देंगे, तो ये आ जाएगा 299.5, 299.5, 299.5, ये हमने बांट दिया इस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करके। बस हमें यहीं पे थोड़ा सा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, बस ये जो चीज़ है सिर्फ इसी क्वेश्चन में हमें देखने को मिली है। अब हम बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आ जाता है ए बी सी, ए बी सी, बैलेंस बी डी, ब्रॉड डाउन। ए की है 4000, बी की है 2780 और सी की है 1590। ये हमने लिख दी कैपिटल। अब लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए का आ जाएगा 200, बी का 139 और सी का 79.5। अब लिख देते हैं सैलरी। आप कह रहे होंगे कि हमने यहाँ पे तो सैलरी नहीं लिखी, लेकिन यहाँ पे लिख रहे हैं। इसीलिए लिख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हमें यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट दिया था उसमें सैलरी माइनस थी, मतलब उसमें सैलरी ऐड नहीं थी, इसीलिए हमने यहाँ पे सैलरी नहीं लिखी। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो हम उसको सैलरी दे रहे हैं, तो हम जो सैलरी है यहाँ पे शो करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे सैलरी लिख रहे हैं। तो 250, ओ सॉरी ए की तो है ही नहीं,
बी की है 250 और सी की है 200। इसी के साथ आते हैं नेट प्रॉफिट में। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 699.5। ऐसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 649.5। ऐसे ही सी के इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 549.5। ये हमने सब चीज़ें बांट दी। अब इन तीनों का क्या कर लेंगे, टोटल। तो यहाँ का टोटल है 4899.50। यहाँ का है 5818.50 और यहाँ का है 2419.50। ये हमने कर लिया टोटल। अब लिख लेते हैं इस तरफ का अमाउंट। यहाँ आएगा ड्राइंग, बस सिर्फ ड्राइंग। तो यहाँ 800 रुपये तीनों पार्टनर्स ने की है, तीनों में लिख देंगे। अब आता है बैलेंस सी डी। तो ए का बैलेंस सी डी आ जाएगा 4099.50। बी का आ जाएगा 3018.50। सी का आ जाएगा 1619.50। अब कर देंगे तीनों को ऐड और यहीं पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा कंप्लीट। टोटलिंग बस लिख दीजिए और क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो फिर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहाँ पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, R, S and H are partners in a firm on 1st April 2017. Their capital was 20,000, 10,000 and 5,000 respectively. यहाँ पे R, S